हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसमें चैप्टर नंबर 6 के अबाउट जो कि है हमारा भारतीय विचारक। तो इसमें हमें स्टडी करना है स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजू भाई वधेका का। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्वामी विवेकानंद के अबाउट। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनकी मृत्यु स्वामी विवेकानंद की 4 जुलाई 1902 को हुई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनमें यह है, वर्ष 1881 में बालक नरेंद्र नाथ ने परमहंस के दर्शन किए। वर्ष 1886 में परमहंस की मृत्यु हो गई। 81 में दर्शन किए थे, 86 में परमहंस की मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता के अभिव्यक्ति है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट हमारे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। मृत्यु 1941 में हुई। वर्ष 1990 में बोलपुर में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। इस विद्यालय में 5 छात्र और टैगोर स्वयं अकेले शिक्षक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? तो 1990 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। वर्ष 1910 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना कौसानी में रहकर की। गीतांजलि पुस्तक पर वर्ष 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 10 में इन्होंने गीतांजलि को लिखा था कौसानी में रहकर, और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार को पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया। 1921 में शांति निकेतन विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। और नेक्स्ट हमारे हैं महात्मा गांधी जी। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, तो गुजरात में हुआ था। विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उपनाम जो है इनका वो राष्ट्रपिता है। स्थापना सच्ची शिक्षा और बुनियादी शिक्षा की विशेषता ये है, 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 4 विधियों का प्रयोग किया है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। ये यहाँ पे 1988 जो है ये रॉन्ग लिख गया है। यहाँ पे हमारे 1888 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। उपराष्ट्रपति ये रहे 1952 से 1962 तक। राष्ट्रपति रहे 1962 से 1967 तक। और भारत रत्न की उपाधि मिली इन्हें 1954 ईस्वी में। विश्व प्रसिद्ध टेम्पलन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इन्हें। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये यहाँ 1988 रॉन्ग लिख गया है, मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। और इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? भारतीय दर्शन, सत्य की खोज एवं संस्कृत तथा समाज, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, एथिक्स ऑफ वेदांत, विचार समय मूल्यवान अवश्य है। सबसे महत्वपूर्ण विचार जो कि बहुत प्रभावित करता है, समय मूल्यवान अवश्य है पर समय से भी मूल्यवान सत्य है। और बीजू भाई वेदिका से 1 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जन्म 15 नवंबर 1885 को चिंतल, सौराष्ट्र में। मृत्यु 23 जून 1939 मुंबई में हुआ था। स्थापना इन्होंने बाल मंदिर की 1920 ईस्वी में की थी। गिजू भाई ने 14 शिक्षा से संबंधित पुस्तकें लिखी। ये जो द्विस्वप्न है ये 19 में पूछा गया था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक गिजू भाई हैं।
और 14 के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। लास्ट में 2015 में पूछा गया था, शिक्षा शास्त्र में लिखी पुस्तक प्राथमिक शाला भाषा शिक्षा है। ये भी इन्होंने शिक्षा शास्त्र में लिखा है। ये 14 के नाम आप देख रहे हैं, इन सभी को आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के अबाउट स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।